हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा टॉपिक नंबर 17 यानी कि संक्रामक रोग, उनके लक्षण, बचाव और उपचार। तो ये टॉपिक वैसे तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, बट क्या है कि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं। मैंने काउंट किया था, टोटल 27 डिजीज इसमें दे रखी हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके थ्योरी में जानेंगे, देन उसके बाद हमारे 50 क्वेश्चंस का वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा डिप्थीरिया। लक्षण क्या होते हैं इसके? गले में खराश, बुखार, गले में झिल्ली बनना, सांस लेने में तकलीफ। बचाव है इसका डीपीटी यानी कि इसकी वैक्सीन आती है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। उपचार इसका रहता है एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और एंटीटॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं काली खांसी पर्ट्यूसिस। लगातार तेज व लगातार खांसी, सांस फूलना, उल्टी जैसा एहसास और बुखार। बचाव है इसका डीपीटी वैक्सीन। उपचार है इसके एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमासिन। फिर है टेटनस। लक्षण है इसके मांसपेशियों में ऐंठन, जबड़े का जकड़न, तेज बुखार। बचाव है इसके टेटनस टॉक्साइड, टीटी का वैक्सीन और घाव को साफ रखना चाहिए। टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, टीआईजी, एंटीबायोटिक्स, मेट्रोटिंडाजिल, पेनिसिलिन। नेक्स्ट है हमारा 4 पोलियोमाइलिटिस। सबसे देख लेते हैं लक्षण क्या रहते हैं इसके। बुखार, सिर दर्द, उल्टी, शरीर के किसी हिस्से में लकवा यानी कि पैरालिसिस जैसा हो जाता है पोलियो में। बचाव है इसका पोलियो की वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी या इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन यानी कि आईपीवी। उपचार है इसका कोई भी निश्चित उपचार नहीं है, फिजियोथेरेपी और सहायक चिकित्सा की सहायता से ही थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज पोलियो का कोई भी उपचार अभी तक बना ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारी सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको मिल जाए। वीडियो आज बहुत दिनों में हमने डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हम आपके लिए आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लेकर आएंगे, तो प्रैक्टिस सेट के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर खसरा। लक्षण है इसके तेज बुखार, लाल चकदे खांसी, नाक बहना, आंखों में जलन। बचाव है इसका एमएमआर की वैक्सीन। ठीक है, उपचार है लक्षणों के आधार पर पैरासीटामोल तरल पदार्थ देते हैं और खसरा में अधिकतर सिर्फ और सिर्फ आराम के लिए ही बोला जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर टाइफाइड फीवर। लक्षण है इसके लगातार लंबे समय तक बुखार, पेट दर्द, कमजोरी, दस्त या कब्ज। बचाव है इसका स्वच्छ पानी और भोजन। टाइफाइड की वैक्सीन भी आती है। उपचार इसके एंटीबायोटिक होते हैं, सिप्रोफ्लोक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन। चिकन पॉक्स, खुजली वाले दाने, बुखार, सिर दर्द और थकान। इसका बचाव है वेरिसेला वैक्सीन। उपचार है इसका कैलामाइन लोशन, एंटीहिस्टामिन और पैरासीटामोल। फिर है मम्स यानी कि गलसुआ, गाल और गर्दन में सूजन, बुखार, सिर दर्द, चबाने में दर्द। बचाव है इसका एमएमआर की वैक्सीन और उपचार है इसका आराम करना चाहिए, तरल पदार्थ देना चाहिए पेशेंट को, दर्द निवारक दवाइयाँ देनी चाहिए। उसके बाद है रूबेला। रूबेला का भी सेम खसरा की तरह ही रहता है। हल्का बुखार, गुलाबी चकदे, लिम्फ नोड में सूजन, लिम्फ नोड यानी कि गले में सूजन। उसके बाद है बचाव एमएमआर की वैक्सीन। उपचार है लक्षणों के आधार पर पैरासीटामोल और आराम करवाना चाहिए पेशेंट को। फिर है एंटेरिक फीवर यानी कि अंत ज्वार, लंबे समय तक बुखार, पेट दर्द, भूख ना लगना, कमजोरी फील होना, क्योंकि जब भूख नहीं लगेगी तो कमजोरी ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगी। बचाव देख लेते हैं इसका साफ पानी और खाना,
टाइफाइड वैक्सीन। उपचार है इसके एंटीबायोटिक, सिप्रोक्सिन और सेफ्ट्रीऑक्सोन। फिर आ जाता है 11 नंबर पे हम हेपेटाइटिस। सबसे पहले इसके लक्षण देख लेते हैं। थकान, बुखार, आंखों और त्वचा में पीलापन, पेट दर्द। बचाव है इसके हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। साफ पानी और स्वच्छता बनाए रखें। उपचार है इनके हेपेटाइटिस ए और ई आत्म सीमित यानी कि विश्राम और उचित आहार से ठीक हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी एंटीवायरल दवाई यानी कि इंटरफेरन, लेडिपासवीर। फिर है हमारा मलेरिया 12 नंबर। लक्षण है इसके बुखार, ठंड के साथ पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी। बचाव है इसके मच्छरदानी और रिपेलेंट का उपयोग, स्वच्छता बनाए रखें। उपचार है इसके क्लोरोक्वीन, आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि ACT। फिर है हमारा डेंगू बुखार 12 नंबर। तेज बुखार, सर में दर्द, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें बोन्स में पेन बहुत रहता है। त्वचा पर चकदे, प्लेटलेट्स की कमी बहुत हो जाती है। बचाव है इसका मच्छरों से बचाव हमें रखना चाहिए। रिपलेट या मच्छरदानी लगा लेना चाहिए। साथ ही साथ सोते समय लोशन का भी उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। पूरी स्लिप्स के कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। उपचार देख लेते हैं इसका। लक्षणों के आधार पर पैरासीटामोल, तरल पदार्थ और आराम करवाना चाहिए। एस्प्रिन और ब्रूफेन से बचना चाहिए। जो पहले चलती थी ब्रूफेन वो नहीं देना चाहिए। फिर है ट्यूबरकुलोसिस। लंबे समय तक खांसी, बलगम में खून, वजन कम होना, रात में पसीना आना। बचाव देख लेते हैं इसका। BCG की वैक्सीन, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें। उपचार है इसका डोट्स थेरेपी जो कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री चला रखी है। इसकी दवाइयाँ रहती हैं कुछ, रिम्फासिन, आइसिनोजिड, पैराथ्रामाइड। फिर है रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से होता है या किसी भी बंदर के काटने से हो जाता है। लक्षण देख लेते हैं इसका। सर दर्द है, बुखार, जल से डरना, हाइड्रोफोबिया, दौरे। बचाव है इसका। रेबीज की वैक्सीन कुत्ते के काटने के बाद तुरंत लगवाना चाहिए जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाई जाती है बिल्कुल फ्री। पालतू जानवरों का टीकाकरण करवाना चाहिए। उपचार है इसका रेबीज, इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीन। बस इसका यही एक उपचार है, अदरवाइज इसका कोई उपचार नहीं है। फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव, पैरों की और हाथों की सूजन, बुखार। बचाव है इसका। मच्छरों से बचना चाहिए। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। उपचार है इसका ड्राई थाई लकब मार्जिन, DEC, आइबा मैक्टिन। नेक्स्ट है इसका 17 नंबर काला आजार। लक्षण लंबे समय तक बुखार, वजन कम होना, त्वचा काली पड़ना, लीवर और स्प्लीन का बढ़ना। बचाव है इसके बालू मक्खी यानी कि संट फ्लाई से बचाव करना चाहिए। उपचार है इसके सोडियम सिकोट, ग्लूकोनेट, एंटी एम्फोटरिसिन बी यानी कि ये इसकी दवाइयों के नाम है, बहुत डिफिकल्ट है। ट्रोकोमा देख लेते हैं। उसके बाद आंखों में जलन, लालपन, पलकों के अंदरूनी हिस्से में धब्बे, अंधेपन का खतरा। बचाव है इसका। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, चेहरे और हाथ को धोना चाहिए। उपचार है इसके एंटीबायोटिक्स यानी कि एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देना चाहिए। गंभीर मामलों में सर्जरी भी करवाई जा सकती है। फिर है नेत्र संक्रमण यानी कि आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस, स्टे और कैक्ट्रिस। तो इसके लक्षण हैं लाल आंखें, सूजन, खुजली, दर्द और पानी आना। बचाव है इसका। आंखों को साफ रखना, गंदे हाथों से आंख न छूना।
उपचार है इसका, इसका जो जीवाणु रहता है, जीवाणु संक्रमण होता है ये, तो एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप डालनी चाहिए। वायरल संक्रमण के लिए लक्षणों का इलाज किया जाता है। ठंडे पानी से सेक करना चाहिए, आँख को साफ रखना चाहिए, गंदे हाथ से नहीं छूना चाहिए और पेशेंट को जितना हो सके अंधेरे कमरे यानी कि छाया वाले स्थान पे रखना चाहिए, जिससे कि उसकी आंखों को ठंडक मिले और जल्दी ठीक हो सके। फिर है हमारा स्कैबिज यानी कि खुजली। फंगल इन्फेक्शन लक्षण है इसके त्वचा पर लाल दाने, खुजली, जलन, फफोले। बचाव है इसके स्वच्छता बनाए रखें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखें। उपचार है स्कैबिज के लिए पैथ्रिन क्रीम, सल्फर लोशन। फंगल इन्फेक्शन के लिए क्लोट्रिडामाइजोल और माइकोनाजोल क्रीम लगाना चाहिए। फिर है हमारा 21 यानी कि यौन संचरित रोग STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और HIV एड्स। सबसे पहले STD गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, हर्पिस। लक्षण है इसके जननांगों में जलन, अल्सर, असामान्य रक्तस्राव और बुखार। बचाव है इसका सुरक्षित यौन संबंध, कॉन्डम का उपयोग और नियमित जांच। उपचार है इसका बैक्टीरियल STD एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। वायरल STD हर्पिस और एंटीवायरल एसाइक्लोविर। फिर हम देख लेते हैं HIV एड्स। इसके लक्षण थकान, बार बार संक्रमण, वजन घटना, रात में पसीना आना। बचाव देख लेते हैं इसके सुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुइयों का उपयोग ना करना, HIV संक्रमित माँ से बच्चे की रोकथाम करना। उपचार है इसका सिर्फ एक ही है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री चलाई जा रही है, ART। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, अब तो रोज़ आ भी नहीं पा रही है वीडियो, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। फिर है हमारा एनसेफलाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर। इसका जो देख लेते हैं लक्षण तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी, भ्रम और दौरे। बचाव है मच्छरों से बचाव, जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगती है। उपचार है इसका वायरल एनसेफ्लाइटिस एंटीवायरल दवाएं एसक्लाइवीर। फिर लक्षणों पर इलाज किया जाता है इसके स्टेरॉइड और एंटी क्लबसेट दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर है हमारा लेप्टोसाइरोसिस। लक्षण है इसका तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीलिया, किडनी फेलियर का खतरा। बचाव है इसका गंदे पानी और चूल्हे के संपर्क से बचाव। उपचार है इसका एंटीबायोटिक्स, ड्राई डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन। फिर है हमारा तीव्र श्वसन संक्रमण यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI। लक्षण है इसके सबसे पहले खांसी, जुकाम, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, सीने में दर्द, तेज सांस और बलगम, खांसने और थूकने में बलगम। बचाव है इसका हाथ धोना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से बचना, न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेनी चाहिए। उपचार है इसके बैक्टीरियल संक्रमण, एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन। फिर है वायरल संक्रमण, आराम और तरल पदार्थ यानी कि पैरासीटामोल दे सकते हैं हम। फिर है हमारा डिसेंट्री यानी कि दस्त रोग, रोटावायरस डिसेंट्री। लक्षण है इसके बार बार पतला दस्त, निर्जलीकरण, पेट दर्द, कमजोरी। बचाव है इसके साफ पानी पीना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, ORS का उपयोग करना चाहिए। योटा वायरस और हैजा कोलेरा के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। उपचार है इसके ORS और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी यानी कि ये सब पिलाना चाहिए। फिर है बैक्टीरियल संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक यानी कि सिप्रोफ्लोक्सिन देना चाहिए।
फिर है हमारा कृमि संक्रमण यानी कि वॉर्म इन्फेक्शन। लक्षण है इसके पेट दर्द, भूख कम लगना, एनीमिया और वजन घटना। बचाव है इसके हाथ धोना चाहिए, साफ सुथरा खाना पीना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। फिर है कृमि नाशक एल्बेंडाजोल साल में 2 बार लेना चाहिए। उपचार है इसके एल्बेंडाजोल, मेबेडाजोल और पाइरेटेड पेमोड। लास्ट है हमारा लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। लक्षण है इसके त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे, सुन्नपन, नसों की कमजोरी, उंगलियों और पैरों में विकृति। लक्षण है इसके शुरुआती पहचान और इलाज, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। उपचार है इसके मल्टी ड्रग थेरेपी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू फ्री चलाई जा रही है। रिम्पेक्सिन और क्लोरोफिजमीन और डेप्सोन इसकी दवाइयाँ हैं। दोस्तों आगे मिलते हैं आपसे इसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। 27 डिजीज थी टोटल, मैंने आपको थ्योरी में बता दी हैं। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। थ्योरी हम पढ़ ही चुके हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन और संक्रामक रोग। तो 50 क्वेश्चन वीडियो में होने वाले हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो को स्किप करेंगे 1 लाइनर आंसर हैं, आज मल्टीपल चॉइसेस है नहीं, तो आप वीडियो स्किप करेंगे, क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की नहीं हो पाएगी। इसमें जो 27 हमारी डिजीज थी कम्युनिकेबल, उससे रिलेटेड ही अब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया से होता है? तो आंसर है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो मॉन्टूक टेस्ट किया जाता है। आई थिंक सभी को इसके बारे में पता होगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? फ्लू हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस से। निमोनिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो निमोनिया का जो मुख्य कारण है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है? तो कोरियन बैक्टीरिया बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो आंसर है इसका कि डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। काली खांसी यानी कि वूपिंग कफ का क्या कारण है? तो बेडेटा बोर डेल्टा, ठीक है, पर्ट्यूसिस इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टेटनिस का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो टेटनिस का जो कारण है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेटनस से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो टेटनस टॉक्साइड। जबकि अब जो है टेटनस को डी कर दिया गया है, यानी कि टेटनस और डिप्थीरिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। नवजात टेटनस से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है? तो वही अगेन टीडी का टीका दिया जाता है। इसकी दो डोज लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वायरल और जलजनित रोग 11 से लेके 20 तक हमें ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, पोलियो का कारण कौन सा वायरस है? तो पोलियो वायरस। क्वेश्चन नंबर 12, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी और इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन यानी कि आईपीवी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस बी वायरस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डेंगू बुखार किस वायरस से होता है? तो डेंगू वायरस से होता है। उसके बाद है इसका वाहक जो रहता है, इसका वाहक कौन सा मच्छर है? तो वो रहता है एडीज एजिप्टाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी है? तो कौन सा परजीवी रहता है? वो रहता है प्लाज्मोडियम बी फ्लैक्स करके इसका नाम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मादा एनीफ्लेज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18।
रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबीज वायरस ही रहता है, ये कुत्तों और बंदरों के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रेबीज से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ARV यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, हैजा किस बैक्टीरिया से होता है? तो वीब्रो कॉलराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कृमि और त्वचा रोग वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। काला आजार किस परजीवी से होता है? तो ये रहता है लिशमीनिया डेनोवनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइलेरिया किस परजीवी से होता है? तो वो रहता है हमारा वुचेरिया वैन क्रॉफ्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फाइलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो क्यूलेक्स मच्छर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, स्कैबिज का कारण कौन सा परजीवी है? तो स्कैबिज का कारण है स्कैरोपोपेटिस स्कैबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ट्रोकोमा किस बैक्टीरिया से होता है? तो ट्रोकोमा जो होता है उसका बैक्टीरिया का नाम है क्लैमीडिया ट्रैकोमोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लेप्रोसी का कारण क्या होता है? लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गोनोरिया किस बैक्टीरिया से होता है? तो गोनोरिया जो होता है वो नाइसीरिया गोनोराई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सिफिलिस का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो सिफिलिस का कारण है ट्रिपोनेमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, HIV किस प्रकार का वायरस है? तो ये एक रेट्रोवायरस है जो कि बहुत तेजी से फैलता है। अगर असुरक्षित आप तरीके से कुछ भी करते हैं तो ये बहुत तेजी से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम हमें सभी को पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक पाचन और तंत्रिका तंत्र से जुड़े रोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर है 31, टाइफाइड का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड की पुष्टि के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है जो कि बहुत फेमस टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, अंत्रज्वार यानी कि एरेंटिक फीवर किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है साल्मोनेला स्पाइसी। क्वेश्चन नंबर 34, लेप्टोसाइरोसिस का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका आंसर है हमारा लेप्टोस्पाइरिया इंट्रोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एन्सेफलाइटिस का मुख्य कारण क्या है? तो एन्सेफलाइटिस का मुख्य कारण है जापानी एन्सेफलाइटिस वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हैजा से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो हैजा से बचाव के लिए ओरल कॉलेरा वैक्सीन यानी कि OCV दी जाती है। और दस्त से बचाव के लिए क्या दिया जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया 37, डायरिया से बचाव के लिए कौन सा घोल दिया जाता है? तो घोल दिया जाता है ORS का यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर आप इलेक्ट्रॉल भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रुबेला का कारण कौन सा वायरस है? तो रुबेला का कारण जो है वो है हमारा रुबेला वायरस। और रुबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? MMR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गलसुआ यानी कि मम्स किस वायरस से होता है? तो इनके वायरस का नाम जो रहता है वो मम्स वायरस ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, चिकन पॉक्स का कारण कौन सा वायरस होता है? तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 से लेके 50 तक यानी कि टीकाकरण और रोकथाम से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, MMR वैक्सीन किन बीमारियों से बचाता है?
तो MMR वैक्सीन बचाता है मीजल्स, मम्स और रूबेला से। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करता है? तो डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस से बचाव करता है। क्वेश्चन नंबर 43। वैक्सीन BCG वैक्सीन किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है। एट बर्थ इस वैक्सीन को बच्चे को दे दिया जाता है लेफ्ट शोल्डर में। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रीवैलेंट वैक्सीन किन 5 बीमारियों से बचाव करता है? तो पेंटावायलेंट वैक्सीन किन 5 बीमारियों से बचाता है? तो वो 5 बीमारी हैं हमारी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब। ठीक है, इन सबको मिला के फिर पेंटावायलेंट वैक्सीन बनती है, जिनकी 3 डोज लगती हैं बच्चे को, पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकेंड और पेंटा थर्ड। ये 3.5 महीने तक कोर्स पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे हैं दोस्तों। जितना कि आपका 27 डिजीज दे रखी है टॉपिक नंबर 17 में, उसी से रिलेटेड थ्योरी पढ़ाई गई है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन बाहर से बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाला है। प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का मौका अच्छे से मिल पाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम किस बीमारी के लिए शुरू किया गया था? तो पोलियो के लिए शुरू किया गया था पल्स पोलियो कार्यक्रम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। एल्बेंडाजोल किस संक्रमण के लिए दी जाती है? तो इसका संक्रमण जो है कृमि संक्रमण रहता है। इसमें टैप बॉम्ब, हुक बॉम्ब, बहुत सारे वॉर्म रहते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करें? तो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मच्छर निरोध क्रीम जो होती है उसको भी लगाना चाहिए। ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कुष्ठ रोग का इलाज किस पद्धति से किया जाता है? तो मैंने बताया ही था थ्योरी में आपको कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये चलाया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी रहता है, जिसको है हम MDT भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। WHO द्वारा एड्स रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? ये भी मैंने आपको थ्योरी में बता ही दिया था। ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलाई जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अच्छा सा कोई देखेंगे जो पढ़ाने के लायक टॉपिक होगा, वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो ना हुआ हो। आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, सारे ही टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।